नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक में लोमेश कुमार गौर और हमारे साथ इस वक्त हरदा जिले के किसान मौजूद हैं। हरदा जिले में सोयाबीन की भाव 6,000 रुपए करने को लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक 6,000 रुपए के दाम तय नहीं होते तब तक किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। किसानों ने इसके लिए चरणबद्ध कार्य योजना तैयार की है। पहले चरण में 13 तारीख को बड़ी संख्या में किसानों ने सड़कों पर जाम लगा दिया और सड़कों पर किसान बड़ी संख्या में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में उतरे और उनकी एक ही मांग थी कि सोयाबीन के भाव 6,000 हो। अभी हमारे साथ जो किसान है उन्होंने आज हरदा बंद का आह्वान किया। आप देखेंगे पूरा हरदा बंद है और व्यापारियों ने भी किसानों की मांग का समर्थन किया है और किसानों के समर्थन में व्यापारियों ने सुबह से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं की जो दुकानें हैं जैसे मेडिकल वगैरह वो खुली हैं, उसके अलावा चाय पान तक की दुकानें, सब्जी बाजार से लेकर दूध की दुकानें सब बंद हैं। हम किसानों से बात करेंगे कि किसान अब अपनी किस प्रकार से बात को आगे बढ़ाएंगे और क्या इनका चरणबद्ध आंदोलन की क्या तैयारी है। सबसे पहले तो मैं पूरे व्यापारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि किसानों के आह्वान पे पूरा बाजार बंद किया है और किसानों का सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मध्य प्रदेश की सरकार से कहना चाहूंगा कि जो आपने 4892 रुपए का समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया है वो हमारा उचित दाम नहीं है और उसको हम नहीं मानेंगे। आप हमारी सोयाबीन का भाव 6,000 करें और नहीं करोगे तो ये आंदोलन चरणबद्ध आगे भी चलता रहेगा। और आगे के हमारे किसानों की तैयारी भोपाल की है। हम सभी किसान भोपाल के लिए कूच करेंगे और हमें किसी राजनीति का सहयोग नहीं चाहिए। हम सब किसान हैं, स्वतंत्र किसान हैं और राजनीति से दूर रहकर ही हम ये आंदोलन हमारे किसान हित में करेंगे। किसान, आप किसान हो, क्या चाहते हो कि 4892 सरकार ने तो तय कर दिया, अब आप क्या चाहते हो? 6,000। सरकार ने कल कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें भी मोहर लगा दी कि 4892 दे पाएगी सरकार। साहब 4892 में हमारी पूर्ति नहीं होती ना, हमारी लागत नहीं निकलती साहब। आप देखिए तो सही कितनी ज्यादा लागत बढ़ी है खेती पे। 25,000 रुपए एकड़ तो सोयाबीन की लागत होती है और हम जब सोयाबीन बेचने जाते हैं तो 20,000 रुपए एकड़ की सोयाबीन बिकती है। तो 5,000 रुपए हम हमारे घर से दे रहे हैं। इतना घाटा कौन देगा? कोई बिजनेसमैन, कोई धंधे वाला 5,000 रुपए घाटा सहता है क्या? किसान मजबूर हो गया है जब घर से निकला। मैं स्वतंत्र किसान हूँ, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, मुझे कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी फसल का सही दाम चाहिए, इसलिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और इस लड़ाई को आगे तक जारी रखूंगा साहब। आपको क्या लगता है कि सरकार को मानना पड़ेगा साहब। क्यों नहीं मानेंगे? जो हम जायज मांगे, कोई गलत चीज मांग रहे हैं क्या? बताइए। 6,000 रुपए जो मांग रहे हैं वो जायज चीज है। उसको एक मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जब हरदा आए थे, मैंने उनसे सवाल किया था कि सर समर्थन मूल्य 4892 किसान स्वीकार नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा था कि किसानों को सरकार की मजबूरी को समझना चाहिए और पंजाब के किसान मध्य प्रदेश के किसानों को भड़का रहे हैं। ये तो सरकार, किसान उनकी मजबूरी को क्या समझे? वो पैसा कोई अपने घर से तो दे नहीं रहे हैं। जो आज किसान जो है देश की अर्थव्यवस्था है, देश की रीढ़ की हड्डी है। देश में 60% किसान है जिससे ही देश चल रहा है। किसान के पास पैसा अगर फसल का आता है तो किसान अपने पास नहीं रखता। किसान तुरंत उसको बाजार में रोटेट करता है। कोई वाहन खरीदता है, कोई कुछ करता है, कोई शादी के लिए कपड़े खरीदता है, कुछ सारा चीजें करता है। तो किसान से ही मार्केट चल रहा है और किसान की मांगे नहीं मानी जाएगी तो ऐसे में किसान को आप क्या खत्म करना चाहते हो क्या? किसान की क्या सरकार यही राजनीति के किसान को खत्म करना चाहती है? मोहन यादव जी मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, शिवराज सिंह भी पहले थे, अब वो कृषि मंत्री बन गए। मोहन यादव जी से क्या कहना चाहते हो आपके किसान? मोहन यादव जी से हम ये कह रहे हैं कि हमारी सोयाबीन का भाव 6,000 कर दे किसान का। किसान बहुत परेशान है, आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है किसान। सोयाबीन का भाव 6,000 करना चाहिए। हमारा तो यही मैसेज है और करना चाहिए सरकार को। करेगी सरकार, क्योंकि हम नहीं मानेंगे तब। और गवर्नमेंट को उनकी जेब से पैसा नहीं दे रहे हैं। किसान टैक्स के रूप में हर चीज में पैसा भर रहा है। ये हमारा ही पैसा, हमारा हक मांग रहे। 6,000 भी हमारा वाजिब नहीं है, उसमें भी हमारा घाटा पूर्ति नहीं हो रही। तो भी हम तो कह रहे हैं कि 6 तो कम से कम करो कि हम बराबर में आ जाएं। समर्थन मूल्य की खरीदी होती है, किसान उसके पहले ही फसल बेच देता है, तो आप क्या चाहते हो कि किस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए? किसान यदि फसल पहले बेच रहा है इसका सीधा सा मतलब है कि उसको सरकार पे भरोसा नहीं है। और हम कृषि मंत्री हमारे शिवराज सिंह जी से ये कहना चाहते हैं कि वो बताते हैं कि वो भी एक किसान है। सिर्फ 1 एकड़ में यदि वो सोयाबीन लगा ले और फिर उसका लागत मूल्य पर खुद निकाल ले, मतलब किसानों पे नहीं भरोसा हो तो खुद 1 एकड़ में सोयाबीन लगाए और उसको निकाले। जब उनको पता लगेगा कि ये कितने इसमें खर्चा आ रहा है और इसमें आप जो भाव दे रहे हैं उसमें बिक रही है या नहीं बिक रही है। कैलाश विजयवर्गीय बयान देते हैं कि मध्य प्रदेश के किसानों को भड़काया जा रहा है पंजाब के किसानों द्वारा। अब मेरा तो ये सरकार से उसी दिन भरोसा उठ गया था जब इन्होंने बोला था कि 2700 में गेहूं खरीदेंगे, तो भी नहीं खरीदा। मतलब इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा बयान इन्होंने, मेरे को तो उसी दिन इनसे भरोसा उठ गया था कि 2700 में गेहूं नहीं खरीदा। सरकार पे से भरोसा उठ गया था उसी दिन जिस दिन कहा था 2700 में गेहूं खरीदेंगे, लेकिन 2700 में गेहूं की खरीदी नहीं हुई है। हमारे साथ और भी किसान है जो अपनी बात रखना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? सर, हमारा तो आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट से यही मांग है कि भाई हमारे को किसान को जो सोयाबीन की फसल है
इसका लागत और मूल्य और उत्पादन के बाद में हमारा को इसमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है किसानों को। इसलिए जो जायज मांग हम ये उठा रहे हैं कि सोयाबीन का 6,000 रुपये मूल्य रखा जाए। जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2013 में किसानों के लिए आय दुगनी का बोला था, तो 2013 में भी हमारी सोयाबीन का भाव 3500 रुपये था और आज भी 3500 रुपये है। और जो विजय वर्गीय जी ये बोलते हैं कि भड़काया जा रहा है, तो ये तो हम तो ये जो गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश की, इसे हम किसान हितैषी समझते हैं और नहीं समझते तो 29 सीटें यहाँ के किसानों ने उन्हें दी है। मध्य प्रदेश की सरकार को हम किसान हितैषी समझते थे, इसीलिए 29 में से 29 लोकसभा की सीट उनको दी है। अब किसानों को उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की सरकार जो है किसानों की आवाज को सुनेगी और भले कैबिनेट में 4,892 रुपए की दर को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी हो, लेकिन 6,000 के दाम के लिए किसान अड़ा है और किसानों को उम्मीद है कि सरकार अपने एक बार झुकेगी और किसानों की मांगों को मानेगी। MP तक के लिए हरदा से लोमेश कुमार गौर की रिपोर्ट।